नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश मौर्य आप लोग के समक्ष स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखित राजयोग प्रथम अध्याय अवतरणिका लेके प्रस्तुत हूँ। हमारे समस्त ज्ञान स्वानुभूति पर टिके हैं। अनुमानिक ज्ञान सामान्य से समानांतर या सामान्य से विशेष दोनों की बुनियाद स्वानुभूति है, जिनको निश्चित विज्ञान कहते हैं। उनकी सत्यता सहज ही लोगों की समझ में आती है, क्योंकि वे प्रत्येक व्यक्ति से कहते हैं, तुम स्वयं यह देख लो कि यह बात सत्य है अथवा नहीं, और तब उस पर स्वयं विश्वास करो। विज्ञानविद तुमको किसी भी विषय पर विश्वास कर बैठने को न कहेंगे। उन्होंने स्वयं कुछ विषयों का प्रत्यक्ष अनुभव किया है और उन पर विचार करके वो कुछ सिद्धांतों पर पहुँचे हैं। जब वे अपने उन सिद्धांतों पर हमसे विश्वास करने के लिए कहते हैं, तब वो जन साधारण की अनुभूति पर उनके सत्यासत्य के निर्णय का भार छोड़ देते हैं। प्रत्येक निश्चित विज्ञान की एक समान आधार भूमि है और उससे जो सिद्धांत उपलब्ध होते हैं, इच्छा करने पर कोई भी उनका सत्यासत्य तत्काल समझ ले सकता है। अब प्रश्न यह है कि धर्म की ऐसी सामान्य आधार भूमि कोई है भी या नहीं। हमें इसका उत्तर देने के लिए हाँ और नहीं दोनों कहने होंगे। संसार में धर्म के संबंध में सर्वत्र ऐसी शिक्षा मिलती है कि धर्म केवल श्रद्धा और विश्वास पर स्थापित है, और अधिकांश स्थलों में तो वह भिन्न भिन्न मतों की संपत्ति मात्र है। यही कारण है कि धर्मों के बीच केवल वाद झगड़ा दिखाई देता है। ये मत फिर विश्वास पर स्थापित है। कोई कहते हैं कि बादलों के ऊपर एक महान पुरुष है, वो ही सारे संसार का शासन करते हैं, और वक्ता महोदय केवल अपनी बात के बल पर ही मुझसे इनमें विश्वास करने को कहते हैं। मेरे भी ऐसे अनेक भाव हो सकते हैं जिन पर विश्वास करने के लिए मैं दूसरे से कहता हूँ, और यदि वो कोई युक्ति चाहे इस विश्वास का कारण पूछे, तो मैं उन्हें युक्त तर्क देने में असमर्थ हो जाता हूँ। इसलिए आजकल धर्म और दर्शन शास्त्रों की इतनी निंदा सुनी जाती है। प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति का मानो यही मनोभाव है, हटाओ, खाक पत्थर है, धर्म क्या है, कुछ मतों के गट्ठे भर हैं। उनके सत्यासत्य विचार का कोई एक मापदंड नहीं, जिसके जो भी मन में आया बस वही बक गया। किंतु ये लोग चाहे तो कुछ सोचे। वास्तव में धर्म विश्वास की एक सार्वभौमिक व्यक्ति है। वही विभिन्न देशों के विभिन्न संप्रदायों के भिन्न भिन्न मतवादों और 100 प्रकार की विभिन्न धारणाओं को नियमित करती है। उन सब के मूल में जाने पर हम देखते हैं कि वो सार्वजनिक अभिव्यक्ति और अनुभूति पर प्रतिष्ठित है। पहली बात तो यह है कि यदि आप पृथ्वी के भिन्न भिन्न धर्मों का जरा विश्लेषण करें, तो आपको ज्ञात हो जाएगा कि वे दोनों श्रेणियों में विभक्त हैं। कुछ भी शास्त्र भित्ति है और कुछ भी शास्त्र भित्ति नहीं। तो शास्त्र भित्ति पर आधारित है, वो सुदृढ़ है। उन धर्मों को मानने वालों की संख्या भी अधिक है। जिनकी शास्त्र भित्ति नहीं है, वे धर्म प्राय लुप्त हो गए हैं। कुछ नए उठे अवश्य हैं, पर उनके अनुयायी बहुत थोड़े हैं। फिर भी उक्त सभी संप्रदायों में यह मतैक्य दिख पड़ता है कि उनके शिक्षा विशिष्ट व्यक्तियों के प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त है। ईसाई तुमसे अपने धर्म पर, ईसा के अवतारत्व पर, ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व पर और उस आत्मा के भविष्य उन्नति की संभवनीयता पर विश्वास करने को कहता है। यदि मैं उससे इस विश्वास का कारण पूछूं, तो वह कहता है, यह मेरा विश्वास है। किंतु यदि तुम ईसाई धर्म के मूल में जाओ, तो देखोगे कि वह भी प्रत्यक्ष अनुभूति पर स्थापित है।
ईसा ने कहा है, मैंने ईश्वर के दर्शन किए हैं। उनके शिष्यों ने भी कहा है, हमने ईश्वर का अनुभव किया है, इत्यादि इत्यादि। बौद्ध धर्म के संबंध में ऐसा ही है। बुद्धदेव की प्रत्यक्षानुभूति पर यह धर्म स्थापित है। उन्होंने कुछ सत्यों का अनुभव किया था, उन्होंने उन सबको देखा था। वे उन सत्यों के पर स्पर्श में आए थे और उन्हीं का उन्होंने संसार में प्रचार किया। हिंदुओं के संबंध में भी ठीक यही बात है। उनके शास्त्रों में ऋषि नाम से संशोधित किए जाने वाले ग्रंथकर्ता कह गए हैं, हमने कुछ सत्यों के अनुभव किए हैं और उन्हीं का वो संसार में प्रचार कर रहे हैं। अतः यह स्पष्ट है कि संसार के समस्त धर्म उस प्रत्यक्ष अनुभव पर स्थापित है जो ज्ञान की सार्वभौमिक और सुदृढ़ भित्ति है। सभी धर्माचार्यों ने ईश्वर को देखा था, उन सभी ने आत्मदर्शन किया था, अपने अनंत स्वरूप का ज्ञान सभी को हुआ था। सबने अपनी भविष्य अवस्था देखी थी और जो कुछ उन्होंने देखा था उसी का वो प्रचार कर गए। भेद इतना ही है कि इनमें से अधिकांश धर्मों में विशेषतः आजकल एक अद्भुत दावा हमारे सामने उपस्थित होता है और वह यह कि इस समय के अनुभूतियाँ असंभव हैं। जो धर्म के प्रथम संस्थापक हैं, बाद में जिनके नाम से उन धर्म का प्रवर्तन और प्रचलन हुआ, ऐसे केवल थोड़े व्यक्तियों के लिए ही ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव संभव हुआ था। अब ऐसे अनुभव के लिए कोई रास्ता नहीं रहा। फलतः अब धर्म पर विश्वास भर कर लेना होगा। इस बात को मैं पूरी शक्ति से अस्वीकृत करता हूँ। यदि संसार में किसी प्रकार के विज्ञान के किसी विषय की किसी ने कभी प्रत्यक्ष उपलब्धि की है तो इससे इस सार्वभौमिक सिद्धांत पर पहुँचा जा सकता है। पहले भी कोटि कोटि बार उसकी उपलब्धि की संभावना थी और भविष्य में भी अत्यंत काल तक उनकी उपलब्धि की संभावना बनी रहेगी। एक रूपता ही प्रकृति का एक बड़ा नियम है। एक बार जो घटित हुआ वह पुनः घटित हो सकता है। इसलिए योग विद्या के आचार्यगण कहते हैं कि धर्म पूर्वकालीन अनुभूतियों पर केवल स्थापित ही नहीं, वरन इन अनुभूतियों से स्वयं संपन्न हुए बिना कोई भी धार्मिक नहीं हो सकता। जिस विद्या के द्वारा ये अनुभूतियाँ होती हैं उसका नाम योग है। धर्म के सत्यों का जब तक कोई अनुभव नहीं कर लेता तब तक धर्म की बात करना ही वृथा है। भगवान के नाम पर इतनी लड़ाई, विरोध और झगड़ा क्यों? भगवान के नाम पर जितना खून बहा है उतना और किसी कारण से नहीं। ऐसा क्यों? इसलिए कि कोई भी व्यक्ति मूल तक नहीं गया। सब लोग पूर्वजों के कुछ आचारों का अनुमोदन करके ही संतुष्ट थे। वे चाहते थे कि दूसरे भी वैसा ही करें। जिन्हें आत्मा की अनुभूति या ईश्वर साक्षात्कार न हुआ हो, उन्हें यह कहने का क्या अधिकार कि आत्मा या ईश्वर है? यदि ईश्वर हो तो उनका साक्षात्कार करना होगा। यदि आत्मा नामक कोई चीज़ हो तो उसकी उपलब्धि करनी होगी, अन्यथा विश्वास न करना ही भला। ढोंगी होने से स्पष्टवादी नास्तिक होना अच्छा। एक और आजकल के विद्वान कहलाने वाले मनुष्यों के मन का भाव यह है कि धर्म और दर्शन और परम पुरुष का अनुसंधान यह सब निष्फल है, और दूसरी ओर जो अर्ध शिक्षित उनका मनोभाव ऐसा जान पड़ता है कि धर्म दर्शन आदि की वास्तव में कोई बुनियाद नहीं। उनकी इतनी ही उपयोगिता है कि वे संसार के मगल साधन की बलशाली प्रेरक शक्तियाँ हैं। यदि लोगों कि ईश्वर की सत्ता में विश्वास रहेगा तो वे सत्य नीति परायण और सौजन्यशाली होंगे। जिनके ऐसे मनोभाव हैं उनके इसके लिए दोष नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वे धर्म के संबंध में जो शिक्षा पाते हैं वह केवल सारशून्य, अर्थहीन और अनंत शब्द समष्टि पर विश्वास पात्र है। उन लोगों से शब्दों पर विश्वास करके रहने के लिए कहा जाता है। क्या ऐसा कोई कभी कर सकता है? यदि मनुष्य द्वारा संभव होता तो मानव प्रकृति पर मेरा तिल मात्र श्रद्धा न रहती। मनुष्य चाहता है सत्य, वह सत्य का स्वयं अनुभव करना चाहता है, और जब वह सत्य की धारणा कर लेता है, सत्य का साक्षात्कार कर लेता है, इधर के अंतरम प्रदेश में उसका अनुभव कर लेता है। वेद कहते हैं
तभी सारे संदेह दूर होते हैं, सारा तमोजाल छिन्न भिन्न हो जाता है और सारी वक्रता सीधी हो जाती है। हे अमृत के पुत्रों, हे दिव्य वाराणसियों, सुनो, मैंने अज्ञान अंधकार के आलोक से में जाने का रास्ता पा लिया है। जो समस्त तम के पार हैं, उनको जानने पर ही वहाँ जाया जा सकता है। मुक्ति का कोई और दूसरा उपाय नहीं। इस सत्य का प्राप्त करने के लिए राजयोग विद्या मानव के समक्ष यथार्थ व्यवहारिक और साधनोपयोगी वैज्ञानिक प्रणाली रखने का प्रस्ताव करती है। पहले तो प्रत्येक विद्या के अनुसंधान और साधन की प्रणाली पृथक पृथक है। यदि तुम ज्योतिषी होने की इच्छा करो और बैठे बैठे केवल ज्योतिष ज्योतिष कहकर चिल्लाते रहो, तो तुम कभी ज्योतिष शास्त्र के अधिकारी नहीं हो सकोगे। रसायन शास्त्र के संबंध भी ऐसा ही है। उसमें भी एक निश्चित प्रणाली का अनुसरण करना होगा। प्रयोगशाला में जाकर विभिन्न द्रव्यादि लेने होंगे, उनके एकत्र करना होगा, उन्हें उचित अनुपात में मिलाना होगा, फिर उनको लेकर उनकी परीक्षा करनी होगी, तब कहीं तुम रसायनविद हो सकोगे। यदि तुम ज्योतिषी होना चाहते हो तो तुम वेधशाला में जाकर दूरबीन की सहायता से ताराओं और ग्रहों का पर्यवेक्षण करके उनके विषय में आलोचना करनी होगी, तभी तुम ज्योतिषी हो सकोगे। प्रत्येक विद्या की अपनी एक निश्चित प्रणाली है। मैं तुम्हें सैकड़ों उपदेश दे सकता हूँ, परंतु तुम यदि साधना न करो, तुम कभी धार्मिक न हो सकोगे। सभी युगों में, सभी देशों में निष्काम, शुद्ध स्वभाव साधु महापुरुष इसी सत्य के प्रचार कर रहे हैं। संसार का हित छोड़कर अन्य कोई कामना उनमें नहीं थी। उन रामी लोगों ने कहा कि इंद्रियां हमें जहाँ तक सत्य का अनुभव करा सकती हैं, हमने उससे उच्चतर सत्य प्राप्त कर लिया है, और वे उनकी परीक्षा के लिए तुम्हें बुलाते हैं। वो कहते हैं, तुम एक निश्चित सावन प्रणाली लेकर सरल भाव से साधना करते रहो, और यदि यह उच्चतर सत्य प्राप्त न हो तो फिर भले ही कह सकते हो कि इस उच्चतर सत्य के संबंध की बातें केवल कल्पित है। पर हाँ, इससे पहले इन उक्तियों की सत्ता को बिल्कुल अस्वीकृत कर देना किसी तरह युक्तिपूर्ण नहीं है। अतः निश्चित साधन प्रणाली लेकर श्रद्धापूर्वक साधना करना हमारे लिए आवश्यक है, और तब प्रकाश निश्चय ही आएगा। कोई ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम साधारीकरण की सहायता लेते हैं। इसके लिए घटनाओं का पर्यवेक्षण आवश्यक है। हम पहले घटनावली का पर्यवेक्षण करते हैं, फिर उनकी सामान्यीकरण करते हैं, फिर उनसे अपने सिद्धांत या मतामत निकालते हैं। हम जब तक ये प्रत्यक्ष नहीं कर लेते हमारे मन के भीतर क्या हो रहा है क्या नहीं, तब तक हम नहीं अपने मन के संबंध में, मनुष्य की आभ्यंतरिक प्रकृति के संबंध में, मनुष्य के विचार के संबंध में कुछ भी नहीं जान सकते। ब्रह्म जगत के व्यापारों का पर्यवेक्षण करना अपेक्षाकृत सहज है, क्योंकि उसके लिए हजारों यंत्र निर्मित हो चुके हैं, पर अंतर जगत के व्यापार को समझने में मदद करने वाला कोई भी यंत्र नहीं। किंतु फिर भी हम यह निश्चित पूर्वक जानते हैं कि किसी विषय का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए पर्यवेक्षण आवश्यक है। उचित विश्लेषण के बिना विज्ञान निरर्थक और निष्फल होकर केवल भित्तिहीन अनुमान में परिणत हो जाता है। इसी कारण इन थोड़े से मनुष्य टोपियों को छोड़कर जिन्होंने पर्यवेक्षण करने के उपाय जान लिए हैं, शेष सब लोग चिरकाल से केवल विवाद ही करते आ रहे हैं। राजयोग विद्या पहले मनुष्य को उसकी अपनी आभ्यंतरिक अवस्थाओं के पर्यवेक्षण का रास्ता दिखा देती है। मन ही उस पर्यवेक्षण का यंत्र है। किसी विशिष्ट विषयों को समझने की हमारी शक्ति का सही निगमन कर जब उसे अंतर्जग की ओर प्रचलित किया जाता है, तभी वह मन के अग्रपर्यंत का विश्लेषण कर सकती है, और तब उसके प्रकाश से हम यह सही समझ सकते हैं कि अपने मन के भीतर क्या घट रहा है। मन की शक्तियाँ इधर उधर बिखरी हुई हैं, प्रकाश की किरणों को समान हैं। जब उन्हें केंद्रीभूत किया जाता है, तब वे सब कुछ
आलोकित कर देते हैं। यही ज्ञान का हमारा एकमात्र उपाय है। ब्रह्म जगत में हो अथवा अंतर जगत में, लोग इसी के काम में ला रहे हैं। पर वैज्ञानिक जिस सूक्ष्म पर्यवेक्षण शक्ति का प्रयोग वही जगत में करता है, मनस्तत्वान्वेपी उसी का मन करने पर करते हैं। इसके लिए काफ़ी अभ्यास आवश्यक है। बचपन से हमने केवल बाहरी वस्तुओं में मनोनिवेश करना सीखा है, अंतर जगत में मनोनिवेश करने की शिक्षा नहीं पाई। इसी कारण हमने से अधिकांश अंतर्यंत्र की निरीक्षण व्यक्ति खो बैठे हैं। मन को अंतर्मुखी करना, उसकी बहिर्मुखी गति को रोकना, उसके समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत कर उस मन के ही ऊपर उनका प्रयोग करना, ताकि वह अपना स्वभाव समझ सके, अपने आप को विश्लेषण करके देख सकें, एक अत्यंत कठिन कार्य है। पर इस विषय में वैज्ञानिक प्रथा के अनुसार अग्रसर होने के लिए वही तो एकमात्र उपाय है। इस तरह के ज्ञान की उपयोगिता क्या है? पहले तो ज्ञान ही ज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार है। दूसरे, इसकी उपयोगिता भी है। यह समस्त दुखों का हरण करेगा। जब मनुष्य अपने मन का विश्लेषण करते करते ऐसी एक वस्तु के साक्षात दर्शन कर लेता है जिसकी किसी काल में नाश नहीं, जो स्वरूप नित्य पूर्ण और नित्य शुद्ध है, तब उसको फिर दुख नहीं रह जाता। उसका सारा विवाद न जाने कहाँ गायब हो जाता है। भय और अपूर्ण वासना ही समस्त दुखों का मूल है। पूर्वोक्त अवस्था के प्राप्त होने पर मनुष्य समझा जाता है उसकी मृत्यु किसी काल में नहीं है, तब उसे फिर मृत्यु भय नहीं रह जाता। अपने को पूर्ण समझ सकने का आसार वासनाएं भी फिर नहीं रहती। पूर्वोक्त कारणवश का अभाव हो जाने पर फिर कोई दुख नहीं रह जाता। उसकी जगह ऐसी देह में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान लाभ का एकमात्र उपाय है एकाग्रता। रसायन तत्वान्वेषी अपनी प्रयोगशाला में जाकर अपने मन के समस्त शक्तियों को केंद्रीभूत करके जिन वस्तुओं का वह विश्लेषण करता है, उन पर प्रयोग करता है और इस प्रकार वह उनके रहस्य जान लेता है। ज्योतिषी अपने मन का सामुद्रिक शक्तियों को एकत्र करके दूरबीन के भीतर से आकाश में प्रक्षेपित करता है और बस त्यों ही सूर्य, चंद्र और ताराएं अपना अपना रहस्य उसके निकट खोल देते हैं। मैं जिस विषय पर बातचीत कर रहा हूँ, उस विषय में जितना मनोनिवेश कर सकूँगा, उतना ही उस विषय का गूढ़ तत्व तुम लोगों के निकट प्रकट कर सकूँगा। तुम लोग मेरी बात सुन रहे हो। तुम लोग जितना इस विषय में मनोनिवेश करोगे, उतना ही मेरी बात की स्पष्ट रूप से धारणा कर सकोगे। मन की शक्तियों को एकाग्र करने के सिवा अन्य किस तरह संसार में ये समस्त ज्ञान उपलब्ध हुए हैं? यदि प्रकृति के द्वार पर आघात करना मालूम हो गया, उस पर कैसे धक्का देना चाहिए यह ज्ञात हो गया, तो बस प्रकृति अपना सारा रहस्य खोल देती है। उस आघात की शक्ति और तीव्रता एकाग्रता से हो जाती है। मानव मन की शक्ति की कोई सीमा नहीं। वह जितना ही एकाग्र होता है, उतनी ही उसकी शक्ति एक लक्ष्य पर आती है। बस यही रहस्य है। मन को बाहरी विषय पर स्थिर करना अपेक्षाकृत सहज है। मन स्वभावतः वही मुखी है, किंतु धर्म, मनोविज्ञान अथवा दर्शन के विषय में ऐसा नहीं है। यहाँ तो ज्ञाता और श्रेय एक है। यह प्रमेय विषय पर एक अंदर की वस्तु है। मन ही यहाँ प्रमेय है। मनरत्व का अन्वेषण करना ही यहाँ प्रयोजन है और मन रसतत्व के अन्वेषण की करता है। हमें मालूम है कि मन की एक ऐसी शक्ति है जिससे वह अपने अंदर जो कुछ हो रहा है उसे देख सकता है। इसको अन्य पर्यवेक्षण शक्ति कह सकते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, फिर साथ ही मैं मानो एक और व्यक्ति होकर बाहर खड़ा हूँ और जो कुछ कह रहा हूँ वह जान सुन रहा हूँ। तुम एक ही समय काम और चिंतन दोनों कर रहे हो, परंतु तुम्हारे मन का एक और अंश मानो बाहर खड़े होकर तुम जो कुछ चिंतन कर रहे हो उसे देख रहा है। मन की समस्त शक्तियों को एकत्रित करके मन पर ही उनका प्रयोग करना होगा। जैसे सूर्य की तीक्ष्ण
तीक्ष्ण किरणों के सामने घने अंधकार में स्थान भी अपने गुप्त तत्व खोल देते हैं, उसी तरह यह एकाग्र मन अपने सब अंतरंग रहस्य प्रकाशित कर देगा। तब हम विश्वास की सच्ची बुनियाद पर पहुँचेंगे। तभी हमको सही धर्म प्राप्ति होगी। तभी आत्मा है या नहीं जीवन केवल इस सामान्य जीवित काल तक ही सीमित है अथवा अनंत काल व्यापी है, और संसार में कोई ईश्वर है या नहीं यह हम सब देख सकेंगे। सब कुछ हमारे ज्ञान चक्षुओं के सामने उद्भासित होगा। राजयोग हमें यही शिक्षा देने के लिए अग्रसर होता है। इसमें जितने उपदेश हैं उन सब का उद्देश्य प्रथमतः मन की एकाग्रता का साधन है। इसके बाद उसके गंभीरतम प्रदेश में कितने प्रकार के भिन्न भिन्न कार्य हो रहे हैं उनका ज्ञान प्राप्त करना, और तत्पश्चात उनसे साधारण सत्यों को निकालकर उनसे अपने एक सिद्धांत पर उपनीत होना। इसी के लिए राजयोग की शिक्षा किसी धर्म विशेष की आधारित नहीं है। तुम्हारा धर्म चाहे जो हो, तुम चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, यहूदी हो या बौद्ध या ईसाई, इससे कुछ बनता बिगड़ता नहीं है। तुम मनुष्य हो, बस यही पर्याप्त है। प्रत्येक मनुष्य में धर्म तत्व की अनुसंधान करने की शक्ति है, उसे उसका अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति का किसी भी विषय में क्यों न हो कारण पूछने का अधिकार है। उससे ऐसी शक्ति भी है वह अपने भीतर से ही उन प्रश्नों के उत्तर पा सके, पर हाँ, उसे इसके लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ेगा। तब तक हमने देखा इस राजयोग की साधना में किसी प्रकार के विश्वास की आवश्यकता नहीं। जब तक कोई बात स्वयं प्रत्यक्ष न कर सको तब तक उस पर विश्वास न करो। राजयोग यही शिक्षा देता है। सत्य को प्रतिष्ठित करने के लिए अब किसी सहायता की आवश्यकता नहीं। क्या तुम कहना चाहते हो कि जागृत अवस्था की सत्यता के प्रमाण के लिए स्वप्न अथवा कल्पना की सहायता की जरूरत है? नहीं, कभी नहीं। इस राजयोग की साधना में दीर्घ काल और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। इस अभ्यास का कुछ अंश शरीर समय विषयक है, परंतु इसका अधिकांश मन समयात्मक है। हम क्रमशः समझेंगे मन और शरीर में किस प्रकार का संबंध है। यदि हम मनुष्य पे विश्वास करें, मन शरीर का केवल एक सूक्ष्म अवस्था विशेष है और मन शरीर का कार्य करता है, तो हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि शरीर भी मन पर कार्य करता है। शरीर के अस्वस्थ होने पर मन भी अस्वस्थ हो जाता है। शरीर स्वस्थ रहने पर मन भी स्वस्थ और तेजस्वी रहता है। जब किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो उसका मन अस्थिर हो जाता है। मन की अस्थिरता के कारण शरीर का पूरी तरह अस्थिर हो जाता है। अधिकांश लोगों का मन शरीर के संपूर्ण अधीन रहता है। असल में उनके मन की शक्ति बहुत थोड़े परिमाण में विकसित हुई रहती है। यदि तुम लोग कुछ बुरा न मानो तो कहूँ, अधिकांश मनुष्य पशु के बहुत थोड़े ही उन्नत हैं, क्योंकि अधिकांश स्थलों में तो उनकी संयम की शक्ति पशु पक्षियों से कोई विशेष अधिक नहीं है। हमने मन के निग्रह की शक्ति बहुत थोड़ी है। मन पर यह अधिकार पाने के लिए शरीर और मन पर अधिकार लाने के लिए कुछ परिग्रह साधनाओं की दैहिक साधनाओं की आवश्यकता है। शरीर जब पूरी तरह अधिकार में आ जाएगा तब मन को हिलाने डुलाने का समय आएगा। इस तरह मन जब बहुत कुछ वश में आ जाएगा तब हम इच्छानुसार उसके काम ले सकेंगे, उनकी वृत्तियों को एक मुख होने के लिए मजबूर कर सकेंगे। राजयोगी के मतानुसार यह संपूर्ण बहिर्जगत, अंतर्जगत या सूक्ष्म जगत का स्थल विकास मात्र है। सभी स्थलों में सूक्ष्म को कारण और स्थूल को कार्य समझना होगा। इस नियम से बहिर्जगत कार्य है और अंतर्जगत कारण। इसी हिसाब से स्थूल जगत का परिदृश्यमान शक्तियाँ आभ्यंतरिक सूक्ष्मतर शक्तियों का स्थूल भाग मात्र है। जिन्होंने इन आभ्यंतरिक शक्तियों का आविष्कार करके इन्हें इच्छानुसार चलाना सीख लिया है, वो संपूर्ण प्रकृति को वश में कर सकते हैं। संपूर्ण जगत को वशीभूत करना और सारी प्रकृति पर अधिकार हासिल करना
इस बृहत् कार्य को योगी अपना कर्तव्य समझते हैं। वे एक ऐसी अवस्था में जाना चाहते हैं जहां हम जिन्हें प्रकृति के नियम कहते हैं वे उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकते। जिस अवस्था में वो इन सब को पार कर जाते हैं तब वो आध्यात्मिक और ब्रह्म समस्त प्रकृति पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेते हैं। मनुष्य जाति की उन्नति और सभ्यता इस प्रकृति को वशीभूत करने की शक्ति पर निर्भर है। इस प्रकृति को वशीभूत करने के लिए भिन्न भिन्न जातियाँ भिन्न भिन्न प्रणालियों के सहारा लेती है। जैसे एक ही समाज के भीतर कुछ व्यक्ति बाह्य प्रकृति को और कुछ अंतर प्रकृति को वशीभूत करने की चेष्टा करते हैं, वैसे ही भिन्न भिन्न जातियों में कोई जातियाँ बाह्य प्रकृति को तो कोई अन्य प्रकृति को वशीभूत करने का प्रयत्न करती है। किसी के मत से अंतर प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वशीभूत हो जाता है, फिर दूसरे के मत से ब्रह्म प्रकृति को वशीभूत करने पर सब कुछ वश में आ जाता है। इन दो सिद्धांतों के चरम भावों को देखने पर वह प्रतीत होता है कि दोनों ही सिद्धांत सही हैं, क्योंकि यथार्थ प्रकृति में बाह्य और अभ्यंतर जैसा कोई भेद नहीं है। यह केवल एक काल्पनिक विभाग है। ऐसे विभाग का कोई अस्तित्व ही नहीं और यह कभी था भी नहीं। वही वादी और अंतर्वादी जब अपने अपने ज्ञान की चरम सीमा प्राप्त कर लेते हैं तब दोनों अवश्य एक ही स्थल पर पहुंच जाएंगे। जैसे वही विज्ञानवादी जब अपने ज्ञान को चरम सीमा पर ले जाएंगे तो अंत में उन्हें दार्शनिक होना होगा। उसी प्रकार दार्शनिक भी देखेंगे कि वो मन और भूत के नाम से जो दो भेद कर रहे थे वह वास्तव में कल्पना मात्र है। वह एक दिन बिल्कुल विलीन हो जाएगी, जिससे यह वह उत्पन्न हुआ है जो एक पदार्थ बहुरूपों में प्रकाशित हुआ है। उसका निर्णय करना ही समस्त विज्ञान का मुख्य उद्देश्य और लक्ष्य है। राजयोगी कहते हैं हम पहले अंतर्ज्ञान का ज्ञान प्राप्त करेंगे, फिर उसी के द्वारा ब्रह्म और अंतर बाह्य और अंतर अभय प्रकृति को वशीभूत कर लेंगे। प्राचीन काल से ही लोग इसके लिए प्रयत्नशील रहे हैं। भारतवर्ष में इसकी विशेष चेष्टा होती रहती है, परंतु दूसरी जातियों ने भी इस ओर कुछ प्रयत्न किया है। पाश्चात्य देशों में लोग इसको रहस्य या गुप्त विद्या सोचते थे। जो लोग अपनी इसका अभ्यास करने जाते थे उन पर अघोरी, डायन, इंद्रजालिक आदि अपवाद लगाकर उन्हें जला दिया अथवा मार डाला जाता था। भारतवर्ष में अनेक कारणों से ये विद्या ऐसे व्यक्तियों के हाथ पड़ी जिन्होंने इसका 90% अंश नष्ट कर डाला और शेष को गुप्त रीति से रखने की चेष्टा की। आजकल पश्चिमी देशों में भारतवर्ष के गुरुओं की अपेक्षा निष्कृष्ट नर अनेक गुरु नामधारी व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं। भारतवर्ष के गुरु फिर भी कुछ जानते थे, पर ये आधुनिक गुरु तो कुछ भी नहीं जानते। इस सारी योग प्रणालियों में जो कुछ गुण या रहस्यात्मक हैं सब छोड़ देना पड़ेगा। जिसे वह मिलता है उसी का अनुसरण करना चाहिए। अन्यथा विषयों में जैसा है धर्म में ठीक वैसा ही है। जो तुमको दुर्लभ बनाता है वह समूल त्याज्य है। रहस्य स्पृहा मानव मस्तिष्क को दुर्बल कर देती है। इसके कारण ही आज योगशास्त्र नष्ट हो रहा है। किंतु वास्तव में यह एक महाविज्ञान है। 4000 वर्ष से भी पहले यह आविष्कृत हुआ था। तब से भारतवर्ष में यह प्रणालीबद्ध होकर वर्णित और प्रचारित होता रहा है। यह एक आश्चर्यजनक बात है कि व्याख्यातकार जितना आधुनिक है उसका भ्रम भी उतना ही व्याख्यातक्रम जितना आधुनिक है उसका भ्रम भी उतना ही अधिक है, और लेखक जितना प्राचीन है उसने उतनी ही अधिक युक्तियुक्त बात कही है। आधुनिक लेखों में ऐसे अनेक जो नाना प्रकार के रहस्यात्मक और अद्भुत बातें कहा करते हैं। इस प्रकार जिनके हाथ यह शास्त्र पढ़ा उन्होंने समस्त शक्तियों अपने अधिकार में कर रखा है। इसका एक गोपनीय और आश्चर्यजनक बना डाला और युक्ति रूप प्रभाकर का पूर्ण आलोक इस पर न पड़ने दिया। मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि मैं जो कुछ प्रचार कर रहा हूँ उसका गुण
नाम का कोई चीज़ नहीं है। मैं तो जो कुछ भरोसा थोड़ा सा जानता हूँ वही तुमसे कहूँगा। जहाँ तक यह युक्ति से समझाया जा सकता है वहाँ तक समझने की कोशिश करूँगा, परंतु मैं जो नहीं समझ सकता उसके बारे में कुछ नहीं कह दूँगा। शास्त्र का यह कथन है, अंधविश्वास करना अन्याय है। अपनी विचार शक्ति और युक्ति काम में लानी होगी। यह प्रत्यक्ष करके देखना होगा कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है वह सत्य है। कुछ और अधिक कहने से पहले मैं सात्य दर्शन के संबंध में कुछ कहूँगा। इस सांख्य दर्शन पर राजयोग विद्या स्थापित है। सांख्य दर्शन के मन में किसी विषय के ज्ञान की प्रणाली इस प्रकार है। प्रथमतः विषय के साथ चक्षु आदि ब्रह्म कारणों का संयोग होता है। ये चक्षु आदि बाहरी कारण फिर से उससे मस्तिष्क स्थित अपने केंद्र अर्थात इंद्रियों के पास भेजते हैं। इंद्रियां मन के निकट और मन उसे निश्चयात्मक विधि के पास ले जाता है। तब पुरुष या आत्मा उसको ग्रहण करती है। फिर जिसे सोपापन क्रम से होता है वह विषय अंदर आया था, उसी में से होते हुए लौट जाने की पुरुष मानो उसे आज्ञा देता है। इस प्रकार विषय विगृहित होता है। पुरुष को छोड़कर शेष सब जड़ हैं, पर आँख आपकी बाहरी कारणों की अपेक्षा मन सूक्ष्मतर भूत से निर्मित है। मन जिस उपादान में निर्मित है उसके क्रमशः स्थूलतर होने पर तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। उनके द्वारा भी स्थूल को जाने पर परिदृश्यमान भूतों की उत्पत्ति होती है। यही सांख्य का मनोविज्ञान है। अतः विद्यु और स्थूल भूत में अंतर केवल मात्रा के तारतम्य में है। एकमात्र पुरुष ही चेतना है। मन तो मानो आत्मा के हाथों एक यंत्र है। इसको द्वारा आत्मा बाहरी विषयों की ग्रहण करती है। मैं मन लगाकर एक घड़ी की टिक टिक सुन रहा हूँ। ऐसी दशा में आंखें खुली रहने पर भी मैं कुछ देख न पाऊँगा। इससे स्पष्ट समझ में आ जाता है कि मन जब श्रवणेंद्रिय से लगा था तो दर्शनेंद्रिय से उसका संयोग न था, पर पूर्णतः प्राप्त मन सभी इंद्रियों से एक साथ लगाया जा सकता है। उसकी अंतर्दृष्टि की शक्ति है जिसके बल से मनुष्य अपना अंतर के सबसे गहरे प्रदेश तक पे नज़र डाल सकता है। इस अंतर्दृष्टि का विकास साधना ही योगी का उद्देश्य है। मन की समस्त शक्तियों को एकत्र करके भीतर की ओर मोड़कर वो जानना चाहता है कि भीतर क्या हो रहा है। इसमें केवल विश्वास की कोई बात नहीं है। तो दार्शनिकों के मन तत्व विश्लेषण का फल मात्र है। आधुनिक शरीर तत्वज्ञ पंडितों का कथन है कि आँखें यथार्थ दर्शन का कारण नहीं है। वो कारण तो मस्तिष्क के अंतर्गत स्नायु केंद्र में अवस्थित है। समस्त कारणों के संबंध में ठीक ऐसा ही समझना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि मस्तिष्क जिस पदार्थ से निर्मित है ये केंद्र भी ठीक उसी प्रकार से बन सकते हैं। सांख्य मतानुयायी भी ऐसे ही कहते हैं। भेद यह है कि शास्त्र और सिद्धांत आध्यात्मिकता की ओर झुका हुआ है और वैज्ञानिक का भौतिकता की ओर। फिर भी दोनों एक ही बात है। हमें इससे अच्छित राज्य का अन्वेषण करना होगा। योगी प्रयत्न करते हैं कि वह अपने एक ऐसा सूक्ष्म अनुयायी संपन्न कर लें जिससे वे विभिन्न मानसिक अवस्थाओं को प्रत्यक्ष कर सकें। समस्त मानसिक प्रक्रियाओं को पृथक पृथक रूप से मानस प्रत्यक्ष करना आवश्यक है। इंद्रिय गोलकों पर विषयों का आघात होते ही उसकी उत्पन्न हुई संवेदनाएं उस करण से सहायता से जिस स्नायु में हुई है। मन किस प्रकार उसको ग्रहण करता है, किस प्रकार फिर से निश्चितता बुद्धि के पास हो जाती है, तत्पश्चात किस प्रकार पुरुष के पास उत्पत्ति होती है। त्याग करना योगी को अधिक विलास और कठोरता दोनों का ही त्याग करना चाहिए। उसके लिए उपवास करना या देह को किसी प्रकार कष्ट देना उचित नहीं है। गीतकार कहते हैं, जो अपने को अंतरर्थ क्लेश देते हैं वो कभी योगी नहीं हो सकते। अति भोजनकारी, उपवासशील, अधिक जागरूण, अधिक निष्णालु, अत्यंत कर्मी अथवा बिल्कुल आलसी, इनमें से कोई भी योगी नहीं हो सकता।
हम लोग राजयोग का प्रथम अध्याय को हमने जो अवतरणिका है उसका हमने आज वीडियो बनाया है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगले पार्ट का जो सेकंड पार्ट है, साधना के प्राथमिक सोपान, ये हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को समक्ष रखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें, आबाद रहें।